हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई के रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में बताने वाला हूं। मतलब फ्रेंड, आरडी के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, अगर आप लोग भी इंटरेस्ट रखते हो पैसा को इन्वेस्ट करने में या फिर पैसा से पैसा कमाने में, तो फ्रेंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई के रेकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूं। उसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मान लो आप लोग 2-2 हज़ार या फिर 2500 या फिर 5,000 रुपया करके महीना जमा कर रहे हो, तो आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर आरडी का क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए फ्रेंड, मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं अपने वीडियो में और सारा कुछ बताता हूं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड एसबीआई आरडी स्कीम 2024। तो इसी साल का फ्रेंड, आइए मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ ये प्लान से रिलेटेड, मतलब ये स्कीम से रिलेटेड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे इस स्क्रीन के जहाँ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ, इस बॉक्स में देख सकते हो लिखा हुआ है एसबीआई ऑफर attractive RD interest rate to its customer with a minimum deposit amount starting from 100 rupees. SBI allow open RD account for a period of 7 days to 10 year dependent on the फाइनेंशियल गोल ऑफ इट्स कस्टमर। मतलब दोस्तों, बात को समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एसबीआई का आरडी अकाउंट में आप मिनिमम 100 रुपया जमा कर सकते हो पर मंथ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को मतलब 7 दिन से लेकर 10 साल तक आप ये एसबीआई के रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर लास्ट पॉइंट में पढ़िए, लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन आर ऑफर्ड एंड एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% ऑन द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। मतलब दोस्तों, बात को समझिए, ये सब छोटा छोटा पॉइंट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड, जो 0.5% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा मिलेगा। किसके कंपेयर में? तो नॉर्मल पब्लिक के कंपेयर में। मतलब बात को समझिए फ्रेंड, एक नॉर्मल पब्लिक होते, एक सीनियर सिटीजन होते। तो नॉर्मल पब्लिक में वो काउंट आते हैं दोस्तों जिसका साल 18 साल से लेकर 55-60 के बीच में, वो नॉर्मल पब्लिक में काउंट आएंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन में फ्रेंड, जो 60-65 के लोग हैं उन लोग काउंट आएंगे। तो उन लोगों को 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल पब्लिक के कंपेयर में। उसके अलावा फ्रेंड, मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है फ्रेंड फीचर्स ऑफ एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट 2024। मतलब क्या क्या फीचर्स वगैरह इसका आइए वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है कि द टेन्योर ऑफ आरडी अकाउंट इज एसबीआई रेंज 1 ईयर टू 7 ईयर, मतलब 10 ईयर। मतलब फ्रेंड कि 1 साल से लेकर आप 10 साल के लिए एसबीआई में रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा कर सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना साल के लिए आप करोगे। उसके अलावा फ्रेंड लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ देखिए कि मिनिमम डिपॉजिट आप एसबीआई में पैसा जमा करना 100 रुपया से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड लिखा हुआ है कि सीनियर सिटीजन को, जैसे मैं पहले ही बताया, 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलने वाला है। उसके अलावा फ्रेंड देखिए, एक नॉमिनेशन फैसिलिटी मतलब एसबीआई रेकरिंग डिपॉजिट के तरफ से आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया, मतलब दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, मान लो आप रेकरिंग डिपॉजिट या कोई भी पैसा आप लोग बैंक में जमा करते हो, तो आप लोगों को बैंक ऑप्शन देता है नॉमिनी को सेलेक्ट करने का। तो आप लोग नॉमिनी सेलेक्ट करोगे तो इन फ्यूचर भगवान ना करे अगर किसी का डेथ वगैरह हो जाता है तो उनका नॉमिनी ये पैसा को आसानी से ले पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को समझना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ्रेंड सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा कुछ पहले समझिए, उसके बाद आप लोगों को बढ़िया लगे तो इन्वेस्ट कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा पॉइंट समझाता हूं। तो यहाँ पर 4th पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ, एसबीआई ऑफर द फैसिलिटी टू टेक अ लोन अगेंस्ट द डिपॉजिट अमाउंट, एनीवन कैन अवेल 90% ऑफ द लोन। मतलब ये बात को समझिए दोस्तों, देखिए आप एसबीआई में रेकरिंग डिपॉजिट जितना भी किए उसका 90% तक आप लोन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि आप 90% लोन ले लोगे तो आप लोगों का जो रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा किए थे वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर एक अलग बेनिफिट मिल रहा है। मतलब 90% अगर मान लो इन फ्यूचर आप लोगों को बिजनेस करना है या फिर आप लोगों को कोई और काम है उसके लिए पैसा लेना चाहते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, मैं अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा गया है, ये सब दोस्तों मैं छोटा छोटा पॉइंट सारा कुछ आप लोगों को समझाता हूँ इसलिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ इन अ केस ऑफ लेट फाइन ए
प्लांटी लिव बाय द बैंक, मतलब देखिए अगर मान लो आप लोगों का लेट पेमेंट आप जमा करते हो आरडी में, जैसे अकाउंट खुलवा ली हो आप लोगों का, हर एक तारीख को आरडी में आप लोगों को जैसे कुछ भी पैसा को मान लो 500 रुपया जमा करना, लेकिन उसको आप नहीं कर पाते हो तो कुछ फाइन वगैरह कटेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट बहुत आसान है, आप अपने से भी समझ सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड अगले पेज पर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों लिखा हुआ हाउ टू ओपन आरडी अकाउंट इन एसबीआई, मतलब एसबीआई में आरडी अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड 2 पॉइंट आएगा। तो एक पॉइंट है दोस्तों ऑफलाइन और एक पॉइंट है ऑनलाइन। तो ये पॉइंट को समझिए दोस्तों, ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बैंक में जाना है, जो भी आपके आसपास में बैंक होगे उसमें जाइए, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगने वाला है, वो डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए बैंक में। जो भी स्कीम में आप पैसा लगाते हो, नया नया स्कीम बताएंगे आप लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉय होंगे, उसमें आप पैसा लगाइए, आप लोगों का अकाउंट आरडी में खुल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन का। ऑनलाइन का ऑप्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए ऑनलाइन में आप रेकरिंग डिपॉजिट में भी पैसा जमा कर सकते हो, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर ये जो एसबीआई का ऐप है इसे आप प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा फ्रेंड आप वहाँ पर आप लोगों को सारा डिटेल्स एसबीआई से रिलेटेड बता दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ऑफलाइन ही से करवाइए। ऑनलाइन इन लोगों के लिए होता है दोस्तों जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे वो बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू स्टार्ट एन आरडी अकाउंट विद एसबीआई, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी स्टार्ट करने के लिए। तो आइए वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि कौन कौन से व्यक्ति जो है एसबीआई में आरडी करवा सकते हैं, सबके लिए नहीं होता है फ्रेंड। एसबीआई में देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर लिखा ओनली इंडियन रेसिडेंट और मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब समझिए बात को, इंडिया के निवासी और वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करते होंगे वो खोल सकते हैं, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को, किसमें, तो एसबीआई में। उसके अलावा मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट में, आप जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ नॉन रेसिडेंटल इंडिया कैन आल्सो हैव अ रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट विद एसबीआई प्रोवाइडेड दे फॉर द नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल एनआरई, मतलब दोस्तों बात को समझिए, अगर मान लो जो व्यक्ति इंडिया के नहीं है, इंडिया से बाहर के, ठीक है, जैसे कि कोई भी देश हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है, इंडिया के बाहर के, वो भी अगर मान लो इंटरेस्ट रखते हैं एसबीआई में रेकरिंग डिपॉजिट करवाने में, पैसा जमा करने में, तो दोस्तों वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को एनआरई, मतलब बात को समझिए, नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल एक करके सर्टिफिकेट आता है, उसको बैंक में आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा, तो वहीं आप कर सकते हो। उसके अलावा एनआरओ भी चलेगा आप लोगों का। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो थर्ड पॉइंट है, तो लिखा हुआ इन अ केस ऑफ ए माइनर इंडिविजुअल कैन ओपन इन द आरडी अकाउंट बाय देयर फाइनेंशियल आर मेंशन बाय द लीगल गार्जियन, मतलब समझिए अगर मान लो आप लोगों को आरडी अकाउंट, आप सोच रहे हो अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए कि आरडी में पैसा कुछ वगैरह जमा कर दे और उनका जब 18 साल पूरा हो तो अच्छा खासा पैसा उन लोगों को मिल जाए, जैसे एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए, तो ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जैसे कि समझिए बात को दोस्तों, जैसे कि आप मान लो अपने बच्चों का कोई माइनर है, आप लोगों के घर में बच्चे जो 5 साल के हैं, 1 साल के, या फिर 2 साल के, या फिर 3 महीना से लेकर स्टार्ट है, मतलब 3 महीना से कोई भी बच्चों का करवा सकते हो, ठीक है, तो उनका आप करवाना चाहते हो तो उनका भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उनके लिए आपके मतलब पेरेंट्स का ही डॉक्यूमेंट अधिकतर मांगा जाएगा और बच्चा का बस उसमें लग जाएगा हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट पेरेंट्स का ही रहेगा, ठीक है, उनके पेरेंट्स का। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों लिखा गया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग एंड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जरूरत है आप लोगों को शुरुआत करने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट को एसबीआई में। तो दोस्तों सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हो लिखा हुआ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब समझिए बात को दोस्तों अच्छे से समझिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की मतलब आपके पहचान के लिए आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या फिर पैन कार्ड, या फिर गवर्नमेंट आईडी, या फिर राशन कार्ड। तो फ्रेंड इनमें से सब नई डॉक्यूमेंट का जरूरत है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों का जरूरी होगा, कब, तो एसबीआई में रेकरिंग डिपॉजिट पे अकाउंट खुलवाने में। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट में, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोगों से मांगा जाएगा पासपोर्ट, टेलीफोन, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर बैंक स्टेटमेंट विद चेक, या फिर एनी सर्टिफिकेट इशू बाय द पोस्ट ऑफिस। ये सारा चीज में से कोई एक चीज आप लोगों के पास होगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं अगले पेज पर आप लोगों को लेकर चलूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। दोस्तों ये पॉइंट को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों को ये पॉइंट में बताने वाला हूं कि मान लो अगर कोई व्यक्ति रेकरिंग डिपॉजिट में महीना महीना पैसा जमा करते हैं तो उन लोगों को कितना पैसा अधिक इंटरेस्ट मिलेगा आरडी से, मतलब बैंक से कितना अधिक आप लोगों को रेट मिलेगा। समझिए दोस्तों बात को, यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ,
एक व्यक्ति है, मान लो मिस्टर एक्स नाम के कोई भी एक व्यक्ति है, लड़का है या फिर लड़की है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक्स नाम के एक 18 साल के व्यक्ति है, वो शुरुआत किया है। जैसे उसका 18 साल होता है, पैसा जमा करना एसबीआई में आरडी स्कीम के ऊपर। तो दोस्तों ये देख सकते हो लिखा हुआ आरडी टाइम पीरियड, मतलब वो 10 सालों तक पैसा जमा करेगा। किस में? तो एसबीआई के आरडी स्कीम के ऊपर, ठीक है, 10 सालों तक वो पैसा जमा करेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मान के चला हूँ तो 6.5% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो वो जो पे करता है मंथली 10 सालों तक वो पेड करेगा हर एक महीना वो कुछ अमाउंट को। तो मैं बताऊंगा वो भी कितना अमाउंट को पेड करेगा। तो देखिए दोस्तों ये 11,000 रुपया को पेड करेगा हर एक महीना 10 सालों तक, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो उसका यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कितना है। सबसे पहले फिर से एक बार समझिए, देखिए एक 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, वो आरडी करवाता है 10 सालों के लिए एसबीआई में, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिनिमम यहाँ पर मान के चलाऊँ, मैक्सिमम कुछ और हो सकता है, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, तो 6.5% है, ठीक है। वो हर एक महीना 10 सालों तक पैसा 11,000 पेड करता है, ठीक है। तो उसका दोस्तों टोटल 10 साल में पैसा पेड होता है 13,20,000 रुपया। उन लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 5,40,000 के आसपास देख सकते हो यहाँ पर 5,38,000 मतलब 40 मानिए ना, 5,40,000 के आसपास उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट का बात करेंगे तो उन लोगों को मैच्योरिटी डेट पे 18,60,000 रुपया के आसपास मिलेगा उसको। तो ये हो गया दोस्तों ये प्लान से रिलेटेड। तो इसमें एक और बेनिफिट क्या है, देखिए आप तो एक छोटा छोटा अमाउंट करके बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, जैसे 11,000 या फिर 2,000 का भी कर सकते हो, 3,000 का भी, लेकिन एक बार आप लोगों का जब मैच्योरिटी डेट पूरा होता है तो आप लोगों को दोस्तों पैसा मोटा मिलता है, और वो मोटा पैसा को आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर के लिए और भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा वीडियो ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट होगा तो एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा फ्रेंड अगर मान लो आप लोगों का 25 साल या फिर 35 साल है, आप लोगों के लिए कोई भी एक नया स्कीम चाहिए, जैसे LIC से रिलेटेड, कोई बैंक से नया स्कीम से रिलेटेड, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर बोलिएगा, मैं आप लोगों को एक नया स्कीम आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर।